Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन और इसमें हमने पहला मेथड स्कैटर्ड डायग्राम मेथड को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इसके सेकंड मेथड यानी कि ग्राफिक मेथड को डिस्कस करेंगे कि ग्राफिक मेथड के बेसिस पर हम किस तरीके से कोरिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। When this method is used, the individual values of the two variables are plotted on the graph paper. We thus obtain two curves, one for x variable and another for y variable. By examining the direction and closeness of the two curves so drawn, we can infer whether or not the variables are related. यानी कि इस मेथड का यूज करते समय हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स जो हमें दे रखे हैं उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं और उसके बाद हमें दो कर्व्स मिल जाते हैं। एक कर्व होगा हमारा फॉर वेरिएबल x और दूसरा कर्व होगा फॉर वेरिएबल y। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशन में इनके डायरेक्शन और इनकी क्लोजनेस को एग्जामिन करना है, जिसके बेसिस पर हम ये पता कर सकें कि दोनों वेरिएबल्स में कोई कोरिलेशन है या नहीं है। अगर दोनों के दोनों कर्व्स जो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किए गए हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब हम कहेंगे कि दोनों के बीच में कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर कर्व्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यानी कि एक जा रहा है अपवर्ड और एक जा रहा है डाउनवर्ड, तो हम कहेंगे दोनों के बीच में कोरिलेशन कैसा है, देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। पॉइंट इज क्लियर। अब हमें इसे प्रॉपरली एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। यहां मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है इन रिलेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स। एक पर्टिकुलर फर्म है, ठीक है, और उसके रेफरेंस में मैंने उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट किया है फॉर डिफरेंट ईयर्स फ्रॉम 1997 टू 2005 और 1997 से लेकर 2005 के बीच में ये इनकम और एक्सपेंडिचर कर्व मैंने इसके रिलेशन में ड्रॉ किया है। ठीक है, जो आपका स्ट्रेट लाइन कर्व है वो तो आपका इनकम कर्व को डिफाइन कर रहा है और जो आपका डॉटेड लाइन वाला कर्व है वो एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये मूवमेंट जरा इनकम कर्व में, दिस इज द मूवमेंट इन द इनकम कर्व और दिस इज द मूवमेंट इन द एक्सपेंडिचर कर्व। जब हम इन दोनों कर्व को कंपेयर करते हैं और अपना एग्जामिनेशन इसमें फॉलो करते हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि दोनों कर्व्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा, देयर विल बी अ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि काफी हद तक दोनों कर्व एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। एक की वैल्यू जब घट रही है तो दूसरे की भी घट रही है, एक की बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ रही है। इसका मतलब दोनों कर्व एक दूसरे को काफी हद तक एक हाई लेवल तक फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब द ग्राफ शोइंग क्लोज कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये शो कर रहा है कि ये दो वेरिएबल्स हैं इनकम और एक्सपेंडिचर, इनके बीच में एक क्लोज कोरिलेशन है या हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द थर्ड मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर मेथड of studying correlation known with the name of Karl-Pearson's coefficient of correlation. The Karl-Pearson's coefficient of correlation is also known as the Pearson's coefficient of correlation and it is used most widely in practice और इसको हम small r से डिनोट करते हैं। ये एक ऐसा पर्टिकुलर कोरिलेशन कोफिशिएंट है जिसको यूनिवर्सल बेसिस पर स्मॉल आर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि अगर कोरिलेशन को डिफाइन करना है तो स्मॉल आर इज द स्टैंडर्ड सिंबल इन दिस रेफरेंस और आर को कंप्यूट करने के रेफरेंस में एक प्रॉपर फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है पियर्सन्स के द्वारा। स्मॉल आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। यहाँ जो आपका स्मॉल एक्स है इट इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार और स्मॉल वाई इज capital Y minus Y bar. Sigma x is the standard deviation of the series x. Sigma y is equal to standard deviation of series y. Capital N is equal to number of pairs of observation. And small r, it is the correlation coefficient. x minus x bar यानी कि आप जो x सीरीज के ऑब्जर्वेशंस हैं उनका डेविएशन या डिफरेंस लेते हो x सीरीज के मीन से और उसके बेसिस पर स्मॉल x को कैलकुलेट करते हो
और बाई इक्वल टू बाई माइनस बाई बार का मतलब है आप बाई सीरीज के जितनी भी वैल्यूज हैं उनका डेविएशन लेते हो बाई सीरीज के मीन से, और इसको आप स्मॉल बाई से डिनोट करते हो। पॉइंट क्लियर हो गया। ये जो अब फॉर्मूला है इसके बेसिस पर जब हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको एक इजी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया है और जिसको अप्लाई करना भी आसान होता है। क्या है ये फॉर्मूला? R इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स स्मॉल बाय अपॉन अंडरवुड समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू समेशन स्मॉल बाई स्क्वायर। तो यहाँ केवल आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल बाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको R का फॉर्मूला यहाँ ऑब्टेन हो जाता है। तो इजी है कैलकुलेट करना इसको इन कंपेरिजन टू द अबव फॉर्मूला। ऊपर वाले फॉर्मूले में आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अलग से निकालना पड़ेगा, जबकि इसमें आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या स्टेप्स है इसके अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो आप एक्स सीरीज के डेविएशंस को एक्स के मीन से डिफाइन करते हैं, यानी कि आप एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालते हैं और इसको आप स्मॉल एक्स से डिनोट कर देते हैं। ये हो गया पहला स्टेप। अगले स्टेप में क्या करना है आपको? अगले स्टेप में आप बाई सीरीज का डेविएशन लेंगे बाई के मीन से, यानी कि आप बाई माइनस बाई बार की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको आप डिनोट कर देंगे स्मॉल बाई से। दैट इज क्लियर। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक्स का स्क्वायर ऑब्टेन करना है। ये जो डेविएशंस हमने ऑब्टेन करे हैं स्मॉल एक्स और एक्स स्मॉल बाई, इनका स्क्वायर करना है और इनका स्क्वायर करते हुए इनका टोटल ऑब्टेन कर लेना है। और टोटल जब हम ऑब्टेन करेंगे तो हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन बाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज क्लियर। अगले स्टेप में क्या करना है? हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल बाई को मल्टीप्लाई करते हुए एक्स बाई को ऑब्टेन कर लेना है और फिर इसका टोटल करके समेशन एक्स बाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर भी आ गया, समेशन बाई स्क्वायर भी आ गया और समेशन एक्स बाई भी आ गया। अगले स्टेप में फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? इन सारी वैल्यूज को ऊपर वाले फॉर्मूले में, यानी कि R इजिकल टू समेशन एक्स बाई अपॉन अंडरवुड समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन बाई स्क्वायर, इसमें पुटअप कर देंगे और इसके बेसिस पर हमें R की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, इसके रेफरेंस में अब हम एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। द न्यूमेरिकल इज एज फॉलोज: कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड इंटरप्रेट इट्स वैल्यू। तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दे रखे हैं, रोल नंबर दे रखे हैं और इस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू दे रखी है 48, 35, 17, 23, 47। बाई की वैल्यू दे रखी है 45, 20, 40, 25 और 45। अब आपको इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को डिटरमाइन करना है और ये बताना है कि उसका नेचर क्या होगा या उसकी डिग्री क्या होगी, उसको भी आपको डिफाइन करना है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैंने एक टेबल ड्रॉ करी है यहाँ पर। पहले आप एक्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, फिर स्मॉल एक्स निकालेंगे, उसके लिए पहले आप मीन निकालेंगे एक्स सीरीज का, फिर एक्स स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पर, फिर बाई यहाँ नोट करेंगे, फिर आप इसका मीन निकालेंगे बाई सीरीज का, इससे आप स्मॉल बाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर बाई स्क्वायर और फिर एक्स बाई की वैल्यू निकाल के हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले एक्स की वैल्यू रख देते हैं हम। एक्स वैल्यूज के कितनी है? 48, then 35, then 17, then 23 and the last value is the 47। टोटल निकाल लेते हैं इसका। तो समेशन एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? टोटल कर लेते हैं। 8 और 5 13 और 7 20 और 3 23 और 7 30, 0, 3 और 4 7 और 3 10 और 1 11 और 2 13 और 4 17, 170 आ गया। इससे निकाल लेते हैं हम एक्स बार की वैल्यू। तो एक्स बार कितना आएगा? समेशन एक्स अपॉन कैपिटल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज 170 अपॉन 5। टोटल 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास। तो 5 से 15 और 2 17 और 5 और 20, दैट इज इक्वल टू 34। तो यहाँ हम स्मॉल एक्स निकालेंगे फ्रॉम एक्स माइनस 34। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए इसको। 48 माइनस 34, 8 में 4 का 4, 4 में 3 का 1, ठीक है। 35 माइनस 34 1, 17 माइनस 34 माइनस के 17 आएंगे। 23 माइनस 34, 4 में 3 का 1 और 3 में 2 का 1 माइनस के 11 हो जाएंगे ये, ठीक है। 47 माइनस 34, 7 में 4 का 3 और 4 में 3 का 1, 13 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब मैं निकाल लेता हूँ इसमें इनकी स्क्वायर की वैल्यू। 14 का स्क्वायर दैट इज 196, 1 का स्क्वायर 1, 17 का स्क्वायर था 289, 11 का स्क्वायर होता है 121, 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ ये एक्स स्क्वायर का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ कम टू द बाई। अब बाई की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। क्या कहते रखिए आपको? 45, ये दे रखिए यहाँ पर बाई की वैल्यू 45, 20, 40, 45, 20, 40, 25 और 45। ठीक है, अब निकालना है मुझे स्मॉल बाई। तो इसके लिए पहले बाई बार निकाल लेता हूँ। और बाई बार निकालने के बाद टोटल कर लीजिए इसका। 5 और 5 10 और 5 15 का 5। ये आएगा मेरे पास समेशन बाई इज इक्वल टू 5 और 5 10 15 का 5 1
4 और 1 5 और 2 7 और 4 11 और 2 13 और 4 17 175 दैट इज इक्वल टू 175। तो बाई बार कितना आएगा इससे, समेशन बाय अपॉन कैपिटल एन, यानी कि 175 अपॉन 5, 5 या 15 और 2 17 5 5 25, तो बाई बार की 35 वैल्यू आ गई। तो बाई स्मॉल बाई कैसे निकालोगे, बाई माइनस 35, तो 35 में से माइनस करें से 5 में 5 गया 0, 4 3 गया 1, 10 आ गया 20 माइनस 35, ये आएगा माइनस का 15, 40 माइनस 35 ये आएगा 5, ठीक है। 25 माइनस 35 ये आएगा माइनस का 10 और 45 माइनस 35 ये आएगा प्लस का 10, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये बाई 10 का स्क्वायर 100 माइनस 15, तो 15 का स्क्वायर आएगा 225 225, 5 का स्क्वायर होता है 25, 10 का स्क्वायर होता है 100 और इस 10 का स्क्वायर भी होगा 100, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है स्मॉल एक्स की स्मॉल वाई से, ये तो 14 इंटू 10 कितना आएगा 140, 1 इंटू माइनस 15 माइनस 70 इंटू 5 17 पंजे 85 माइनस का 85, 11 की और 10 से और माइनस प्लस हो जाएगा, 11 था 110 हो जाएगा प्लस का ही, और यहाँ 13 था 130 प्लस का रहेगा ही रहेगा ये, ठीक है। अब क्या क्या निकालना है मुझे, अब निकालना है मुझे समेशन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, ऐसी निकालनी है मुझे समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू, और एक निकालनी है समेशन एक्स वाई की वैल्यू, ये 3 वैल्यू तो चाहिए मुझे। तो टोटल कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का 6 और 1 7 और 9 10 16 और 1 17 17 9 17 और 9 26 का 6 2 9 2 11 और 8 19 और 2 21 और 6 27 का 7 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 दैट इज 776, ये आ गया एक्स स्क्वायर का टोटल। अब बाई स्क्वायर का टोटल निकाल लेते हैं, 5 और 5 10 0 1 2 और 1 3 और 2 5 5 आ गया 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 दैट इज इक्वल टू 850, ठीक है। ये आ गया आपके पास 850 के इक्वल, 5 और 5 10 का 0 1 और 2 3 और 2 5 का 5 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 सही 2, फिर से टोटल कर लेते हैं इसका बाई स्क्वायर का, 5 और 5 10 का 0 1 2 और 2 4 और 1 5 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, ये आएगा 550 हो गया। अब एक्स वाई का टोटल निकालना, तो प्लस की वैल्यू अलग और माइनस की वैल्यू अलग, तो ये 85 और 15 कितना होगा, 85 और 5 90 और 10 100 होगा, 100 माइनस जाएगा 40 हो जाएगा प्लस का 40 और 110 150 हो जाएगा, 150 और 30 180 और 100 280 हो गया इसमें से एक्स वाई का टोटल, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज को पुट अप करेंगे इन द फॉर्मूला ऑफ आर, एंड द फॉर्मूला ऑफ आर इज, आर का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है। पुट अप कर दीजिए सारी वैल्यूज यहाँ पर, समेशन एक्स वाई की वैल्यू आई है आपके पास 280 अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर, यह आपके पास आया 776 इंटू समेशन वाई स्क्वायर, यह है आपके पास 280, ठीक है। 280 अपॉन, अब इसकी जो वैल्यू है जब आप इसको मल्टीप्लाई करके समेशन बाई स्क्वायर कितना है आपके पास 550, दैट इज 550, हाँ जब आप 776 को 550 से मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट निकालेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू 653.3 653.3, और जब मैं इसको 280 को 653.3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.429, आई विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर। तो इस तरह से मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू 0.429, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि देयर इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन exist
Okay, so this is the solution of the given problem. Thank you.